नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने पर दे रही बल। हिमाचल ड्रोन कॉन्क्लेव में 200 करोड़ रुपए के 5 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार हिमाचल में हवाई सेवाओं को करेगी सुदृढ़। 5 करोड़ रुपए की लागत के आदर्श पुलिस थाना शाहपुर की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री का हमीरपुर दौरा, कल से जिला के लोगों को देंगे सौगातें। मुख्यमंत्री ने कहा, कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जिला कांगड़ा के पालमपुर में आयोजित उत्तर भारत के पहले हिमाचल ड्रोन कॉन्क्लेव के समापन समारोह में चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी संचालित प्रशासन को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक किसानों, बागवानों को लाभान्वित करने के साथ साथ कानून व्यवस्था की निगरानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर प्रदेश तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलावों की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग के महत्व को देखते हुए हिमाचल ड्रोन कॉन्क्लेव राज्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से अपने परिसर में ड्रोन प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रदर्शन इत्यादि आयोजित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के दृष्टिगत उन्हें कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी 6 माह में इन प्रयासों के सुपरिणाम देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में ड्रोन निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस क्षेत्र के निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी बाधाओं का समाधान कर निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में उपयोग के लिए राज्य सरकार ड्रोन भी खरीदेगी। इस अवसर पर 200 करोड़ रुपए के 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। इन एमओयू में प्रशासन में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए फिक्की के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए एबेको टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और ड्रोन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड उड़ान संचालन की निगरानी के लिए मानव रहित यातायात प्रबंधन समाधान के लिए स्काई एयर के साथ भी समझौता किया गया। इसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग CSKHPKV और IIT रोपड़ का सहयोग लिया जाएगा। सबसे पहले मैं उन सभी मैन्युफैक्चरों का जिसका आज MOU हुआ है उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा कि आप यहाँ करिए और जल्दी इस मैन्युफैक्चरर्स की जो आपकी योजना है, जो MOU हुए, ये महज एक औपचारिकता बनकर ना रह जाए। MOU आप इस पर काम शुरू करेंगे तो अच्छा होगा और इसका फायदा आपको PLI के थ्रू भी होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के तहत भी आपको इसका फायदा होने जा रहा है। तो अगर आप जल्दी करेंगे तो हमारी सरकार भी आपसे काफी ड्रोन खरीदना चाहेगी और इसका इस्तेमाल अपनी टेक्नोलॉजी में, मेडिकल इक्विपमेंट में है या कुछ और इक्विपमेंट में है, कितना किलो आपका वेट ड्रोन उठा सकता है, कितने एरियल डिस्टेंस क्रॉस कर सकता है, वो सब चीजें जब हमारे सामने आएगी तो हो सकता है कि हम इसका बहुत ज्यादा उपयोग आने वाले समय में करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आदर्श पुलिस थाना शाहपुर की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इस पुलिस स्टेशन की आधारशिला रखना चाहते थे, लेकिन खराब मौसम के कारण वे शाहपुर नहीं पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार विस्थापितों को सरकारी जमीन उपलब्ध करवाएगी ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में कोई भी परिवार बेघर न हो।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आएगी। पालमपुर में हेलीकॉप्टर के लिए हैंगर के निर्माण सहित हवाई सेवा में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने शाहपुर फतेहपुर सड़क परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना बनाई है और रेहन महाविद्यालय के लिए भी धन उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा बीड़ में एक पुलिस थाना खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर पूरे राज्य का संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अधिसूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ITI शाहपुर में ड्रोन पायलट और मैकेनिक से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की 7.19% हिस्सेदारी संबंधी मामले के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं विशेषकर SJVN द्वारा शुरू की गई बिजली परियोजनाओं में राज्य के हितों की उपेक्षा करने के लिए पिछली भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के हितों संबंधी मामलों को विभिन्न मंचों पर रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के हर क्षेत्र का समग्र विकास और हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश को विकास पथ पर आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री 6 से 10 जुलाई तक जिला हमीरपुर के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के हमीरपुर प्रवास के लिए क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री इस दौरान जिला में विभिन्न महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और जन समस्याएं भी सुनेंगे। मुख्यमंत्री नादौन में जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह और बहुउद्देशीय हॉल का शिलान्यास करेंगे। वे नादौन में 6 जुलाई को मिनी सचिवालय परिसर का लोकार्पण भी करेंगे। 7 जुलाई को मुख्यमंत्री धनेटा में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति भवन का शिलान्यास करेंगे। वे अखिल भारतीय राफ्टिंग मैराथन के शुरुआती बिंदु का निरीक्षण करने के अलावा मौलाघाट में इलेक्ट्रिक बस डिपो और हेलीपैड स्थल का भी दौरा करेंगे। 8 जुलाई को मुख्यमंत्री सलासी में मुख्य अभियंता जल शक्ति विभाग हमीरपुर के कार्यालय, उठाऊ जलापूर्ति योजना हमीरपुर के तहत जल स्रोत के उन्नयन तथा कुडिहार मसियाना सड़क के सुधार तथा विस्तारीकरण के कार्य का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यालय भवनों का लोकार्पण करने के साथ 67 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले युद्ध स्मारक हमीरपुर का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री 9 जुलाई को भी विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण करेंगे और लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री इस दिन हमीरपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंडीगढ़ में हिमाचल भवन चंडीगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कर्मचारियों को उनके सभी देय लाभ समय पर मिले। हिमाचल भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सामान्य आवास पूल में हिमाचल भवन चंडीगढ़ के कर्मियों को आवास आवंटित करने का मामला चंडीगढ़ प्रशासन से उठाया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को दूरभाष पर उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि आवास की सुविधा कर्मियों की कार्य कुशलता में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के NPS कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित कर प्रदेश सरकार ने न केवल अपना वायदा निभाया है अपितु इन कर्मियों का भविष्य भी सुरक्षित किया है। अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण एवं परिश्रम के साथ प्रदेश शीघ्र ही आर्थिक संपन्नता की ओर कदम बढ़ाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।